एक नौजवान बड़ा बखील था, बड़ा कंजूस था, बियाह हो गया। बियाह हो गया, बीवी को घर में लेके आया। बीवी पूछल की, बीवी से नौजवान कहा कि तुमसे हम कुछ पूछना चाहते हैं। पूछो। बीवी कल की पहले ते अपनो नाम बताबो, तोर नाम की छो? तो लड़का बोले हमार नाम छे छेदीलाल। बीवी कल की तौबा, ये कोई नाम छे? क्या पूछना है? ये नौजवान बोला कि मेरी बीवी, तुम्हें पता भी है हमको क्या क्या पसंद है। बोला नहीं हमरा पसंद है, मतलब नया नया की जे पसंद है तो वहां बने वो बोलो। लड़का बोला गोश्त, मछली, अंडा, दूध, दही, साग, सब्जी, करेला, भिंडी, कद्दू, खीरा, झिंगली, हमें नहीं खाई। तो बीवी कल की तू कौन चीज खाई? बोली हमें खाली दाल खाई। बीवी बोली कि दाल आप खाइएगा, हम नहीं खाए, हम थोड़े खाएंगे। बोला खाना पड़ेगा, घर में खाली दाल बनेगी, तीनों टाइम दाल, बेनवा दाल, दोपहरिया दाल, राती दाल, ले दाल दे दाल। इतना दाल खिलाते? अरे बोला दाल खिलाते। ये लड़की अच्छी खाती पीती घराने की लड़की थी, 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। 2-3 महीना में ये लड़की सूख के कांटा हो गई, पतली हो गई। 3 महीने के बाद जब मैके गई तो भाइयों ने बहन को देख करके हैरत में पड़ गया। कल करेगा दैया बीमार चलने लगी है, सूखा कांटो पर बीमार चला गई है। ये लड़की आंसू नहीं रोक पाई, बोली भैया कौन बखीला बियला, खाली दाल खिला भैया। बोली कहना गोश माछो? बोले नहीं भैया गोश माछो बोले जाना बहुत मारे। बोलो आंसू पोछे, ते आंसू पोछे हमरा से दाल निकाली थी। बहन मेरी खाना खाओ, तुम ससुराल चले जाओ। आइए देखो ये नींद की टेबलेट है, राती दाल बनेवे नहीं, नीनो टेबलेट दाला में मिला दिया और ओकरा खिला के सुता बहन। हमरा से वो ओकरो ऑपरेशन कर दी। रात में आई दाल में नींद की गोली मिलाई, ये नौजवान खाया, बेहोश हो गया। 4 भाई आया। कै भाई आया? अरे बोलो भाई कितना भाई आया? 4 भाई आया, मछट्टा से कफन खरीद के लाया, साथे में लाया। हाँ आया, देखा कि बेहोश पड़ा हुआ है। सबसे पहले उसको कफन पहनाया, कफन पहना के चारपाई उठा के दूसरे रूम में ले गया। चारों भाई कपड़ा बदला, 4 काला लिबास पहना, चेहरे पे निकाब बांध के चारों भाई 4 कोड़ा लेके 4 कोना में खड़ा हो गया। इंतजार करने लगा खाली ये होश में आबो। अब नींद की गोली की असर खत्म हुई तो होश में आया, होश में आया तो उठी बैठ ले, देखिए बाबू बदनों में कफन, 4 आदमी कोड़ा ला खड़ा जी। पूछल के भैया तोरा से के जाओ? बोले हमरा से अल्लाह फरिश्ता जी। बोला फरिश्ता जाते यहाँ कहने ला से? बोला सुनो तुम मर गए हो, तुम उस दुनिया में नहीं हो, उस दुनिया से उस दुनिया में आ गए, जल्दी तैयार हो जाओ सवाल का जवाब देने के। बोला कौन सवाल? बोला ये बताओ दुनिया में तुम अल्लाह की नेमतों में से क्या क्या खाए? बोले नहीं खाली हमें दाल खेला। बोले काहे गोश्त काहे नहीं खाए? मारो 50 कोड़ा। तो एक भाई कोड़ा बरसना शुरू किया। अब 50 कोड़ा यहां जी, 50 कोड़ा। अब 50 कोड़ा जब पूरा हुआ तब दूसरा सवाल किया मछली खाए थे? बोला भैया नहीं खाए। बोला फिर 50 कोड़ा मारो। 100 कोड़ा में बेहोश भाग ली। कफन खोला, जहां सोया हुआ था ले जाके चारपाई रख दिया। ये चारों भाई चला गया। सुबह 10 बज गया, नींद नहीं खुल रही। नींद खुलते 100 कोड़ा मार यहां जी। बीवी आले उठल के उठा नहीं, नाश्ता नहीं करवा, 10 बज गई। बहुत मुश्किलों से आंख खुल गई। बीवी कल की उठा जल्दी मुंह धोआ, हम जल्दी जब तक दाल रोटी बनागा नहीं छी। बीवी कल की दाल मत बनैया, दाल का अजाब बड़ा सख्त अजाब छी। ते झोला दे हमें मछट्टा जे छी, हमें गोश्त भी आनबो, माछो भी आनबो, दूध भी आनबो, दही भी आनबो। बाप का इंतकाल हो गया, बाप का इंतकाल हो गया। बाप का 2 बेटा तजीज़ो तकफीन करके आ गया। बड़ा भाई छोटे भाई से बोला कि बाबू हिस्सा बखरा करे। तो छोटका भाई बोला कि भैया कम से कम कुछ दिन गुजरे था, बाबा तो मरबे कर ली। बोला बाबा के लिए वो समझते रहते, हम इंतजार नहीं करबो, अखनी हिस्सा करें।
तो मामा लोग थैये थे, बोले नहीं नहीं झगड़े मत, हमरा से इंसाफ करी दीजिए, हिस्सा बखरा लगा दीजिए। मगरिब के बाद रात में बैठा तो मामा बोला बस्ती लोगों के सामने में कि अच्छा सुने, 3 बीघा जमीन तोर बाप छोड़ी मरलूस दी भैसा। छोटका से पूछा कि की करवे, 3 बीघा जमीन चू की करवे? तो छोटका बोली कि भैया जानती। तो भैया बोली ठीक है, ये मैं 3 बीघा जमीन हमें रखी लो। फिर मामा बोला कि अच्छा 4टा गौरू जी की करवे? तो छोटका बोला भैया जानती। भैया बोली ठीक है जी हम गौरू रोटियां रखी लो। तब मामा बोला कि अमौर में तुम्हारे बाप की एक दुकान भी है, क्या करोगे? छोटका से पूछा, छोटका बोली कि भैया जानते। तो भैया बोली ठीक है जी दुकानों हमें रखेंगे। तब मामा बोला कि 25,000 टका तोर बापा के ऊपर में कर्जा छू की करवे? तो छोटका बोली भैया जानती। तो भैया गरम भागली, सब कुछ हमें जानबो, ते कुछ नहीं जानबे, खेत हमें जान लान, गौरू हमें जान लान, दुकान हमें जान लान, कम से कम बवा छोटो बेटा ते जा, बवा कर जाते जाने। कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। मिट्टी डालेंगे फिर मुट्ठी मुट्ठी, ये भी हिस्सा उठाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़िया बोदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। इसलिए मस्जिद का जलसा है। देखिए मस्जिद में बहुत सारा काम बाकी है। आपको क्यों बुलाया गया, ये जलसे का इनेकाद क्यों किया गया? इसलिए आपको जमा किया गया है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपको बुलाकर कुछ आपसे लेकर अल्लाह का घर बना देना है, ताकि दुनिया में अल्लाह का घर भी बन जाए और आपका महल भी जन्नत में बन जाए। मुझे 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। आमी ओनार जन्ने 10 दुआ करबो। कत दुआ करबो? अरे बोलो ना भाई। उदूनी अस्तजिब लकुम, अल्लाह कहता है मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। तुम मुझे पुकारो, एक हाने जेटई दुआ होबे कबूल होबे, जेटई दुआ होबे मकबूल होबे इंशाअल्लाह। ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, बुढ़िया रास्ते में, अरे बोला नहीं हो। अब 80-90 साल की बुढ़िया रास्ता में गिरी गई, ठोकर लगले गिरी गई, अब उठे नहीं पड़े। कोई लड़का मोटरसाइकिल लग जाए झील तक हिल की, मोटरसाइकिल खड़ा करके बुढ़िया उठल गए, दादी उठे 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 उठे, चोट लगल, उठे उठे। बुढ़िया उठले, बदन हाथ झाड़ के बुढ़िया बोलिए बेटा जितना जल्दी थी हमरा उठे ले नहीं, हमें दुआ करे जी उतना जल्दी अल्लाह तुरो उठा लो बेटा। बोले कोई दुआ बोले मुझे 5 आदमी चाहिए। बड़े बड़े जमींदार यहाँ पर बैठे हैं, बड़े बड़े पैसे वाले यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन एक बात याद रखना मुसलमानों, अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है। कुरान पढ़ो, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। अल्लाह कहता है कि मेरी मोहब्बत उस वक्त तक तुम नहीं पा सकते। देखो उस वक्त तक तुम हासिल नहीं कर सकते। कब तक मौला? तो अल्लाह कहता है उस वक्त तक हासिल नहीं कर सकते जब तक मेरे रास्ते में वो चीज ना खर्च करो जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारी हो। तो अभी माल तो सबसे ज्यादा प्यारा सबको है। माल प्यारा है कि नहीं है? अरे बोला नहीं हो, टाका प्यारा है कि नहीं जी? तो अल्लाह कहता है कि मेरी कुर्बत चाहते हो, मेरी मोहब्बत चाहते हो तो मेरे रास्ते में माल खर्च करो, पैसा खर्च करो। तो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमें 10 आदमी चाहिए, 5 आदमी चाहिए, 5 आदमी चाहिए। ओनार जोन ने आमी 10 दुआ करबो। माँ मर गई है, बाप मर गया है, दादा मर गया है, दादी मर गई है, इंशाअल्लाह चाहे अपने ही नाम से अगर माँ बाप के नाम पर दे दिए चंदा मस्जिद में, तो सुनो हदीस सुनो, डबल सवाब मिलेगा, दोहरा सवाब आपको तो मिलेगा, आपका महल बनेगा।
हम माँ बाप के नाम से दे दिए। ये मस्जिद भतौरिया बस्ती के अंदर में, कोचेली बस्ती के अंदर में, बिजलिया बस्ती के अंदर, परसराई बस्ती के अंदर में, अनरपुर में, जब तक ये मस्जिद जिसमें चंदा दिए हैं ये खड़ी रहेगी, लोग नमाज पढ़ते रहेंगे, अल्लाह कयामत तक आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। सुभान अल्लाह, बोलो दमाशा। अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है कोई सखी, है कोई सखी, माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, मुझे 5 आदमी चाहिए, 10,000 रुपए देने वाला कोई एक अल्लाह का शेर तैयार हो जाए कि हजरत इंशाअल्लाह हमारी माँ तो नहीं है, बाप तो नहीं है, इंशाअल्लाह अपने माँ बाप के नाम पर 10,000 रुपए देने वाला कोई पहला सखी तैयार हो जाए, चाहे वो मुखिया हो, पार्षद हो, मेंबर हो, वार्ड कमिश्नर हो, चाहे वो वकील हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, मास्टर हो, वकील हो, डॉक्टर हो, कोई ताजिर हो, कोई किसान हो, कोई दुकानदार हो, इंशाअल्लाह नकद है नकद दे दो, नकद नहीं है तो अपना नाम लिखा दो, कल कमेटी वालों के हवाले कर देना, फोन पे है फोन पे कर दो, पेटीएम है पेटीएम कर दो, गूगल पे है गूगल पे कर दो, ओन पे है तो ओन पे कर दो। खाली ते दे में लिए तैयार भाई, यहाँ ले में तैयार है कोई पहला नौजवान सखी 10,000 रुपए देने वाला। ये कोई बड़ी रकम नहीं है, ये 10,000 रुपए ऐसा भी नहीं है कि बहुत बहुत पैसा मांगी जी मुल साहब, कोई बड़ी रकम नहीं है। खुदा ना खास्ता अभी कोई हादसा अगर घर में हो जाए, हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़ जाए तो 10, 20, 50,000 तो यूं खत्म हो जाएंगे, पता नहीं चले। और एक बात याद रखो मुसलमानों, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता है, अल्लाह उसको डॉक्टर के यहाँ भेज देता है। कहाँ भेजता है बोलो? अरे बोलो भाई बोलो, डॉक्टर के यहाँ, और डॉक्टर उसको अल्लाह के यहाँ भेज देता है, जा झमेले खत्म भाई। है कोई पहला सखी 10,000 रुपए वाला इंशाअल्लाह, भतौरिया का कोई नौजवान, परसराई का कोई नौजवान, अनरपुर हेबला का कोई नौजवान, कुर्ब जवार की बस्ती का कोई नौजवान है, कोई ऐसा अल्लाह का शेर है जो 10,000 रुपए देना चाहता हो। अभी कुछ दिन पहले खुनखुनी में जलसा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई, मैं चंदा लेते लेते थक गया, देने वाले नहीं थके। मैं 10,000 से शुरू किया, देने वालों ने 30,000 रुपए दिए, वो भी नकद दिया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कुर्बान जाओ। वहां के लोगों का जज्बा देखा, क्या हौसला देखा। है कोई पहला सखी 10,000 रुपए देने वाला, एक आदमी कोई पहले नंबर पे उसका नाम आ जाए, पहले फहरिस्त में उसका नाम आ जाए कि हजरत इंशाअल्लाह हम अपने माँ बाप के नाम पर, दादा दादी के नाम पर इंशाअल्लाह ये 10,000 रुपए इस मस्जिद के अंदर में ताउन करने वाले हैं। है कोई नौजवान, है पहला कोई सखी, इंशाअल्लाह एक आदमी कोई तैयार हो जाए, चाहे वो ताजिर हो, किसान हो, दुकानदार हो, वकील हो, मास्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, कोई भी हो, पहला आदमी कोई है, इतना बड़ा मजमा है इंशाअल्लाह। है कोई पहला सखी है भाई, पहला कोई आदमी इंशाअल्लाह हौसले के साथ, जज्बे के साथ, मोहब्बत के साथ, अखलास के साथ, खुलूस के साथ इंशाअल्लाह अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से 10,000 रुपए ताउन करने वाला, 10,000 रुपए ताउन करने वाला, 10,000 रुपए दान करने वाला पहला कोई अल्लाह का सखी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ भतौरिया का कोई नौजवान हो, परसराई का कोई नौजवान हो, चाहे कोचेली का कोई नौजवान हो, इंशाअल्लाह पहले नंबर पे कोई एक नौजवान का नाम आ जाए इंशाअल्लाह। बड़े बड़े जमींदार लोगों की बस्ती, मेरा भाई तैयार हुए माशाअल्लाह। देखिए क्या नाम है भाई नारा लगा, नारे तकबीर, नारे तकबीर। जनाब भाई मोहम्मद शब्बीर साहब दामद बरकातुहुम अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा कुर्बान जाओ, बहुत बड़ा इनाम मेरे हाथों में आया है, बहुत बड़ा ताउन है, बहुत बड़ा ताउन। सखी बनो मुसलमानों, मेरे हाथों में जो पर्ची आई है अल्हम्दुलिल्लाह, फैजान समेती बाबू हमारे उप प्रमुख है। मैं तो ये कहता हूँ कि ये नौजवान मेरा, ये बच्चा मेरा उप प्रमुख है, अल्लाह कल को इसे MLA भी बना दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। भाई अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी है?
बड़ा दिलदार लड़का है भाई। अच्छा, बड़ा सखी लड़का। एक बार मैं आ रहा था पलसा से आगे, एक टोटो वाला से मेरी गाड़ी में थोड़ा सा खरोच आ गया था। मैं परेशान हो गया कि भाई ये खरोच अगर सीधी करेंगे तो कम से कम हमको 20 से 25 हज़ार रुपये खर्चा करना पड़ेगा। और मेरा ड्राइवर गाड़ी रोक दिया, टोटो वाला को रोक दिया कि नहीं कुछ उधर में लगता। अब उधर से वो लड़का फैजान समिति साहब प्रमुख साहब आ रहे थे, वो देख लिया, हजरत सलाम दुआ हुई, क्या हुआ मसला हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन भी इस लड़के की दिलदारी मैंने देखी अल्हम्दुलिल्लाह। इन्होंने ये लिखा कि जितनी गिट्टी का खर्च होगा, और कुर्बान जाओ, गिट्टी का खर्च छत डलाई में सब का सब ये उठाएगा, अपने माँ बाप के नाम पर दिया है। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, माशाअल्लाह। जनाब शब्बीर बाबू और जनाब क्या कहते हैं फैजान बाबू, अल्लाह इन दोनों के दान को कबूल करे नो। अल्लाह इन दोनों की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में अल्लाह बरकत अता फरमा। अल्लाह दोनों के माँ बाप को करबर करबर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। कौतो जन हो लो, अरे बोलो भाई, 2 जन हो लो, हमको 5 आदमी चाहिए। है तीसरे नंबर पे, अल्लाह ने जमीन को 3 दिन में बनाया है कोई तीसरे नंबर पे 10,000 रुपए देने वाला, कोई तीसरा सखी। माशाअल्लाह। ए नौजवानों, ए मुसलमानों, दौलत यही रह जाएगी, दौलत यही रह जाएगी, जमीन यही रह जाएगी, ये सोना चांदी सब यही रह जाएंगे। खाली हाथ आए हो, खाली हाथ चले जाओगे, इसलिए कि कफन में जेब नहीं है, कफन में जेब नहीं है, इसलिए रहती जिंदगी जन्नत में महल बना लो। मौत के बाद किसने देखा है कि मेरा बेटा मेरे लिए क्या करेगा नहीं करेगा, बीवी कुछ करेगी कि नहीं करेगी, भाई कुछ करेगा कि नहीं करेगा। क्यों ना रहती जिंदगी अपना ठिकाना जन्नत में बना लो, अपना महल जन्नत में बना लो। तीसरे नंबर पे कोई नौजवान है 10,000 रुपए देने वाला, एक आदमी और तैयार हो जाए, शब्बीर बाबू जैसा, फैजान बाबू जैसा कोई तीसरे नंबर पे कोई नौजवान है, कोई नौजवान है भाई तीसरे नंबर पे कोई है, सखी है भाई, तरातरी करो, सोमेटा शेष हुए इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा टाइम मुकम्मल हो गया है, बस इंशाल्लाह सिर्फ 5 मिनट में लूंगा। 5 मिनट के अंदर में कम से कम 2 आदमी तैयार हो जाए इंशाल्लाह। है तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे 10,000 रुपए देने वाला। अच्छा, इस सौदा को सस्ता करें, सौदा को मैं सस्ता करूं। मैं ये चाहता हूं कि ये 10,000 रुपए दे, कोई बड़ी रकम नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को बोझ लग रहा है। मकई का सीजन है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत छोटी सी रकम है मेरे भाई। मैं चाहता हूं कि 5,000 रुपए वाले आ जाए, इंशाल्लाह आपके लिए भी दुआ वही होगी। हे देखिए, ए नौमान बाबू हैं, नारे तकबीर। अरे मिस कॉल से नारा कहने लगा भैया, लगी धक्का मारी नारा लगा। मोमिन जब जमीन पर नारा लगा दे तो आसमान के फरिश्ते झूम उठे। दोनों हाथ उठा के नारा लगा दो, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हाँ माशाअल्लाह। मिस्टर बाबू को, हाँ मिस्टर बाबू के वालिद साहब हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बड़े सखी हैं ये। इनका बेटा मिस्टर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी लड़का बड़ा दिलदार है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमारे नौमान बाबू के दान को कबूल करे नो, माँ बाप के नाम पर। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, घर में, बाल बच्चों की उम्र में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करवर करवर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए भोजपुरी की फरमाइश है, लेकिन भोजपुरी अभी नहीं सुनाएंगे, इंशाअल्लाह जब मेरी बात मुकम्मल हो जाएगी भोजपुरी सुना देंगे। ये देखिए बंगला के भी फरमाइश है, बंगला भी सुना देंगे इंशाअल्लाह। हे देखिए मोहम्मद मुंतशिर साहब माशाअल्लाह, लठोरिया भतौरिया, ए माशाअल्लाह। अभी नारे तकबीर। हाँ ये देखिए चौथे नंबर पर मोहम्मद मुंतजिर बाबू भतौरिया के 10,000 रुपए अपनी मरहूम वालिद के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा होते, देखो एक बात देखो, औलाद सदक़े जारिया है, नेक औलाद छोड़कर जाना सदक़े जारिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया 4 सदक़े जारिया है। क्या क्या है? मस्जिद बना दिए मर गए। ए बेटा बैठो, आखिरी बात सुनो। मस्जिद बना दिए मर गए, जब तक मस्जिद रहेगी
आप मर गए, बेटा याद करे या ना करे, बीवी याद करे या ना करे, भाई याद करे या ना करे, सवाब अल्लाह कब्र में देते रहेगा। मदरसा बना दिए, अल्लाह सवाब कब्र में देता रहेगा। नल गरवा दिए, प्यासा पानी पीता रहेगा, अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। चौथा सदक़े जारिया है, नेक औलाद छोड़कर जाना, नेक बेटा छोड़कर जाना, नेक बेटी छोड़कर जाना। बेटा नमाज पढ़ेगा, बेटा कुरान पढ़ेगा, बेटा जिक्र करेगा, बेटा तबलीग में जाएगा, अल्लाह माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। बताओ ये औलाद औलाद ये औलाद अल्हम्दुलिल्लाह सदक़े जारिया है कि नहीं है? इसलिए अपनी औलादों को नेक बनाओ मुसलमानों, अपनी औलादों को नेक बनाओ। पहले खुद नेक बनो, खुद नमाजी बनो, अपने बेटों को भी नमाजी बनाओ, खुद नमाजी बनो, अपनी बीवियों को भी नमाजी बनाओ, खुद अच्छा बनो, अपने बच्चों को भी अच्छा बनाओ। एक आदमी खड़ा होकर पेशाब कर रहा था, बेटा जवान बेटा देखल के बापों की खराब है पेशाब करे जी, कल की बाबा की करिए, मौलवी साहब मना करे जी खराब है नहीं पेशाब करना चाहिए। तो बाप कल की हो ते मौलवी चक्रम पड़ी ला। दुनिया तरक्की कर रही है, साइंस कहां से कहां पहुंच गई है, और तुम मौलवी चक्कर में है। बेटा बोली नहीं नहीं करो करो करो। बाप पेशाब किया, बेटा घर आया, सीढ़ी लगाया, छत में सीढ़ी लगाया, बेटा सीढ़ी में चढ़ के पेशाब करने लगा। बाप कल की कितनी करिए ना कटवेगी, बोला याद तरक्की जीती हमारे बाप भागे थे खड़ा भाग मुते या तोर बेटा हमें छतम मुते तरक्की भेले कि नहीं भेले। इसलिए नौजवानों अल्हम्दुलिल्लाह ए जनाब मोहम्मद मुंतसिर बाबू, अल्लाह इस नौजवान के दान को कबूल करे नो, अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में ईमान अमल में खेत में खलियान में बरकत दे, अल्लाह इनके वालिद मरहूम को करवर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हे देखिए माशाअल्लाह 5वां भी आ गया।